नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी को लेकर लोग आ गई खुशखबरी के बारे में। टीजीटी एग्जाम के रिजल्ट के साथ साथ हम बात करेंगे आप सभी के लिए कट ऑफ में बड़े उलटफेर के बारे में। यूपी टीजीटी संशोधित आंसर की के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों का नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में और कट ऑफ के साथ साथ संशोधित आंसर की के बारे में, क्योंकि काफी दिनों से अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। चाहे वो अगर बात की जाए यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर रिजल्ट के बारे में हो या फिर अगर बात की जाए आंसर की के बारे में, क्योंकि आंसर की को लेकर भी काफी ज्यादा समस्याएं थी। अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में अपनी ओर से जो आपत्तियां वो दर्ज करवाई गई थी। कई विषयों के अंदर तो 1-2-4 क्वेश्चनों की ही समस्या थी, लेकिन अगर बात की जाए कुछ विषय तो ऐसे भी थे जिसमें अगर बात की जाए इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की तो वहां पर एक बड़ी संख्या में क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि तकरीबन 37 या 35 के आसपास ऐसे प्रश्न हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब इन तमाम चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो मामला है फंसा हुआ था, अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। मैं आपको बता दूं टीजीटी एग्जाम को लेकर रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए जो आपकी टीजीटी 2022 की भर्ती है, आए दिन कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर चल रहा है। चल रहा का मतलब यह है कि आप सभी को सोशल मीडिया या फिर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे समय समय पे चीजें देखने के लिए मिलती है, लेकिन आयोग के अंदर डेली आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर कुंजी को लेकर मिली आपत्तियों को विशेषज्ञों को भेजना हो, विशेषज्ञों के माध्यम से भेजी गई फाइनल आंसर की को लेकर अध्ययन करना हो, या टीजीटी का रिजल्ट तैयार कराना हो, या पीजीटी के इंटरव्यू संबंधित जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराना हो। अब इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब पीजीटी को लेकर भी आयोग के पास में एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में अंक मिले हैं उनको जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी आप सभी की अगले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं पीजीटी के बारे में। जो अभ्यर्थी पीजीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगले सप्ताह से आप सभी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक बार इंटरव्यू की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद में आयोग के पास अब एक ही प्रोसेस बचा हुआ है कि दोनों के अंकों को जोड़ करके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसको अभ्यर्थियों के सामने रखा जाए। तो ये तो बात होगी पीजीटी के बारे में। रही बात टीजीटी को लेकर, तो टीजीटी के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आप सभी को पहले भी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के विशेषज्ञों के माध्यम से जो आंसर की बनाई गई थी उसका अध्ययन पहले ही कर लिया गया है। ऑलमोस्ट उनके माध्यम से जो भी क्वेश्चन है उनके संबंध में आयोग के पास में जो रिपोर्ट है वो आ गई है, और निश्चित तौर पे उसके बाद अब जो सबसे बड़ा इंतजार था रिजल्ट को लेकर वो भी आप सभी के लिए ऑलमोस्ट तैयारी पे है। आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से जो बयान दिए गए थे जुलाई को लेकर, उसी जुलाई को कहीं ना कहीं टारगेट बना करके आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जा रहा है। सवाल निश्चित तौर पे आपके मन में होगा कि सारी की सारी चीज़ें कब तक देखने के लिए मिलेगी, और एक कट ऑफ को लेकर भी मामला है। कट ऑफ में उलट फेर के बारे में देखो, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो आपकी परीक्षा करवाई गई है उसके अंदर पदों की संख्या बहुत कम है। 3500 के समथिंग पद निकाले गए थे। अब जब पदों की संख्या कम होती है तो दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे कंपटीशन का अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। मैंने एक पोल भी करवाया था, आपको दिखाया भी था। इस पोल के अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि 7 दिन पहले ये पोल था, 5000 अभ्यर्थियों ने इसमें भागीदारी की थी, जिसमें 90 से 100 के बीच में जो सही प्रश्न थे वो 37% देखने के लिए मिले थे। 101 से लेकर 110 के बीच में 26% है, और इसके अलावा 111 से लेकर 115 के बीच में 17% के समथिंग है। अगर हम इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि ये कोई है ही नहीं है, सोच लो एक सेकंड के लिए कि ये है नहीं है, तब भी आप देखेंगे कि जो रियल कंपटीशन आपके सामने निकल कर के आता है वो 101 से लेकर के 115 के बीच में है, और
कई विषय ऐसे हैं जहां पर ये निश्चित तौर पर 100% सही भी साबित होगा। तो ये बड़ी संख्या में आप सभी को देखने के लिए मिला है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को ऊपर नीचे जाती दिख सकती हैं। और ये पहले भी हमने उम्मीद की थी कि जब 3,500 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी और अगर उस भर्ती में 8 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, 4 लाख परीक्षा देने जाएंगे, तो निश्चित तौर पे कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पर सीट जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टीजीटी को लेकर भी यही उम्मीद है कि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो थोड़ा सा कहने की आप सभी के लिए उलटफेर साबित कर सकती है, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकती है। मैंने कट ऑफ से संबंधित वीडियोस के अंदर इसको लेकर बात भी की है, जैसे कि अगर बात की है संस्कृत और हिंदी, इनमें ज़्यादा थोड़ी हाई इसलिए भी रहती है क्योंकि कोई कैलकुलेशन बेस्ड तो होते नहीं है, जो पढ़ लिया ऑलमोस्ट वही आप सभी के सामने आंसर होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा करके डाला जाता है और चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये तो बात होगी आप सभी के लिए उसके बारे में। सवाल है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि जुलाई के आप सभी के पहले हफ्ता के अंदर रिजल्ट आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी आधिकारिक तौर पर इसको लेकर जो जानकारी है वो पहले दी थी कि हम जुलाई में जो आपकी बैकलॉग भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद यही है कि जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर या दूसरे सप्ताह के अंदर टीजीटी को लेकर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। रही बात संशोधित आंशिकी के बारे में, तो रिजल्ट से पहले आप सभी के सामने संशोधित आंशिकी भी जारी कर दी जाएगी या रिजल्ट के साथ ही आप सभी के सामने जारी हो जाएगी। तो ये आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि जो आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब जुलाई में ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 27 तारीख हो चुकी है और 3 दिन के बाद आप सभी के सामने ये महीना भी संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले अब कुछ ही दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी और पीजीटी वाले दोनों ही अभ्यर्थियों को खुशखबरी दे सकता है। क्योंकि पीजीटी का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप जानते हैं कि इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद में अब आयोग के पास इनकी मेरिट बनाना है और मेरिट बना करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना है। तो निश्चित तौर पे उसमें भी अब आयोग के पास में थोड़ा समय है। हालांकि बीच में यूपीटीईटी परीक्षा होने की वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट यूपीटीईटी से पहले आता है या बाद में, क्योंकि 2-3-4 को तो यूपीटीईटी की परीक्षा है। उम्मीद है कि आयोग का सारा जो ध्यान होगा वो यूपीटीईटी कराने पे होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तकरीबन 19 लाख के आसपास। तो ऐसे में यूपीटीईटी का एग्ज़ाम आप सभी के लिए थोड़ा सा डिले करवा सकता है चीज़ों को, लेकिन एक बार जैसे ही यूपीटीईटी एग्ज़ाम होता है आयोग और अच्छे तरीके से रिजल्ट को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू कर देगा। फिलहाल जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।